साल 2025 के खत्म होने में चंद दिन ही रह गए हैं। 2025 को उन महत्वपूर्ण कर सुधारों के लिए याद किया जाएगा जिनसे व्यक्तियों और व्यवसायों के कर भुगतान के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव आए। कर सुधार की पहल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025-26 से शुरू की थी। नई कर व्यवस्था के तहत कर मुक्त आय की सीमा 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी गई। इस कदम से लगभग 1 करोड़ मध्यम वर्गीय करदाताओं को बड़ी राहत मिली है। This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. आयकर संबंधी कानूनों को और सरल बनाने के लिए संसद ने अगस्त में आयकर अधिनियम 2025 पारित किया। नए कानून ने 64 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लिया, जिसकी जटिलता और अत्यधिक मुकदमेबाजी के कारण लंबे समय से आलोचना हो रही थी। सरल भाषा और कम धाराओं वाले इस नए कानून को अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण कर सुधार वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की दर में बदलाव के रूप में आया। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पहले ही कर दी थी। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव किया गया। संशोधित जीएसटी संरचना के तहत 4 स्लैब 5, 12, 18 और 28% को 5 और 18 में ही नियमित कर दिया गया। विलासिता और हानिकारक वस्तुओं को 40% के उच्च स्लैब में रखा गया है। पहले 12% कर के दायरे में आने वाली लगभग 99% वस्तुओं को 5% स्लैब में रखा गया है, जिससे रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हो गई हैं। Income tax, there's no income tax up to 12 lakh rupees of income, and GST also 2 slabs have been done away with. In spite of that, income tax collection and GST collection are high. Income tax collection has increased by 8%. The data as of 17 December 2025 tells. GST collection, November 2025, there has been an increase. So, on one hand, people are happy their taxes have been reduced, and still, economy is performing very well. Tax collection has not reduced. So, the best thing is, tax rates have been practically reduced. Taxes have been practically reduced, but tax collection, there's still an increase. आयकर और जीएसटी सुधारों दोनों ने घरेलू मांग को बढ़ावा देने में मदद की, जिसके परिणाम स्वरूप जीडीपी वृद्धि के साथ साथ कर संग्रह में भी वृद्धि हुई। अप्रैल से नवंबर 2025 के दौरान जीएसटी संग्रह 14,75,000 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.9% ज्यादा रहा। कुल मिलाकर 2025 के कर सुधारों ने आम नागरिक के लिए एक सरल, अधिक पूर्वानुमानित और करदाता हितैषी प्रणाली की नींव रखी है, जिससे दैनिक जीवन में काफी सुगमता आई है।